हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, भूगोल के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ निर्माण के, जो कि बहुत ज़्यादा रोजगार निर्माण के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ से व्यापम के परीक्षाओं में या पीएससी की परीक्षाओं में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ भूगोल के। पहले आप खुद करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं थोड़ा रुक के बताऊँगी आंसर, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने विकसित की थी? भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, यूएनडीपी ने या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने? तो बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा विकसित की थी वो की थी यूनेस्को ने। किसने की थी? यूनेस्को ने स्थापित की, यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को की स्थापना 1945-46 में हुई थी और इन्होंने ही बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित की थी। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, भोपाल या चेन्नई? कहाँ पे स्थित है आप लोग सोच लीजिए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कहाँ पर है? क्या बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, होनोलुलु या नई दिल्ली? तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र है होनोलुलु में। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र? होनोलुलु में है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र। अगला है, जल संचयन की पुरातन प्रणाली कट्टा कहाँ प्रचलित है? जल को संचयित करने की एक पुरानी प्रणाली है कट्टा। यह कहाँ प्रचलित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो ये कहाँ पर है जल संचयन की पुरातन प्रणाली कट्टा? क से कट्टा, का से कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल संचयन की पुरातन प्रणाली कट्टा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री के बीच हवाओं की दिशा कैसी हो जाती है? उत्तरी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री के बीच, ये ऊपर वाला जो रहता है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वाला जो रहता है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में कौन से बोल रहे हैं? 0 से 30 डिग्री, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का, एक मिनट, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर का ये जो 0 से 30 डिग्री का जो हिस्सा है, यहाँ पर हवाओं की दिशा कैसी रहती है? उत्तर पश्चिम में रहती है, उत्तर पूर्व में रहती है, दक्षिण पश्चिम में रहती है या पूर्व में रहती है? तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम रहती है। क्या रहती है? दक्षिण पश्चिम रहती है। हवाएं कैसी आती हैं? दक्षिण पश्चिम में आती हैं। दक्षिण पश्चिम में हवाएं आती हैं। अगला है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर्वे ऑफ इंडिया या एसओआई, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में, 1845 में, 1935 में या 1773 में? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में। कब हुई थी? 1767 में हुई थी। अगला है, साइलेंट स्प्रिंग क्या है? साइलेंट स्प्रिंग क्या है? एक पुस्तक है, एक नदी है, एक नदीमुख है या प्रकृति संबंधी एक फिल्म है? साइलेंट स्प्रिंग एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। अगला है, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड में या न्यूयॉर्क में? आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। प्राइम सिटी की अवधारणा किसने दी थी? प्रधान नगर या प्राइम सिटी की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? जेफ मार्क जेफरसन, उजागर सिंह या मैकिंडर? तो प्रधान नगर की जो अवधारणा दी थी वो मार्क जेफरसन ने दी थी। किसने दी थी? मार्क जेफरसन ने दी थी। अगला है, ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? वायु अपर्दन से, लहर के अपक्षेपण से या हिमनद निक्षेपण से या वायु के निक्षेपण से? तो जो ड्रमलिन का निर्माण होता है वो हिम के निक्षेपण से होता है। ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? ड्रमलिन का निर्माण होता है हिम के निक्षेपण से। हिम के निक्षेपण से ड्रम का निर्माण होता है। ड्रमलिन का निर्माण होता है। लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की प्रथम अवस्था क्या होती है? लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की प्रथम अवस्था क्या होती है? नेक्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, ईओपोलिस या पोलिस? यह होती है ईओपोलिस। लुईस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? ईओपोलिस होती है। नगर आकारिकी के खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
नगर आकारिकी के खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होमर हायट ने किया था। नगर आकारिकी के खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होमर हायट ने किया था। किसने किया? होमर हायट। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और आपका नंबर अगर आपने मेरे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। वहाँ पे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाएंगी। क्वेश्चन आंसर में डालती हूँ वो आपको मिल पाएंगे। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 आकांक्षा 1957 पे आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन सिटी मतलब 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 35 है, 48 है, 43 है या 53 है? 53 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन सिटी कितनी है? भारत में मिलियन सिटी 53 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन सिटी कितनी है? तो भारत में मिलियन सिटी 53 है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम या पंजाब? तो सबसे ज़्यादा जनजातीय संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21% जो है जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। EUXIN यूक्सिन नाम किससे संबंधित है? काला सागर से, भूमध्य सागर से, लाल सागर से या कैस्पियन सागर से? तो यूएक्सिन जो नाम है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है काले सागर से। यूक्सिन जो है वो किससे संबंधित है? काला सागर से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, विलियम हार्वे, ये तो साइंस के हैं, पीटर हैगेट, रिटर या डेविड हार्वे? तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक है डेविड हार्वे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड हार्वे है। अगला है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि किस राज्य में रिकॉर्ड की गई है? सिक्किम, बिहार, नागालैंड या मेघालय? नागालैंड में रिकॉर्ड की गई है। जनसंख्या 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जो निम्न वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? नागालैंड में हुई है। यदि दो स्थानों के देशांतर में 15 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में कितना अंतर होगा? देखो, दो स्थानों के बीच अगर 15 डिग्री का अंतर हो रहा है, दो देशांतर में 15 डिग्री का अंतर हो रहा है तो उनके बीच समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। अगला है, मानचित्र स्केल में RF का अर्थ क्या होता है? वर्षा, तापमान, निरूपक भिन्न या ऊंचाई? तो क्या होता है RF का मतलब? निरूपक भिन्न होता है। नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 98,796, 87,785, 84,392 या 78,289? तो नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल होता है 98,796 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी बेसिन का यही क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु समूह को नहीं निरूपित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, उसने ABCDE में बांटा था, कौन इसमें जलवायु समूह को निरूपित नहीं करता? D भी करता, E भी करता है, C भी करता है, कौन नहीं करता? F नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा F। कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है? जो अधिकतम ज्वार उत्पन्न करता है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या मंगल? तो देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन कर दो। शुक्र और मंगल तो नहीं डालते हैं, कोई ज्वार भाटा में उनका कोई रोल ही नहीं होता है। सूर्य चंद्रमा का रहता है, और लेकिन अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल कौन डालता है? चंद्रमा डालता है। अगला है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूरी पर है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट कितनी दूरी पर है? 112, 120, 200 या 121? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से है 200 समुद्री मील दूर। कितना है? 200 समुद्री मील दूर है। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है, देख सकते हैं। ये 1463 प्लस MCQ की है। इसमें पूरे प्रबंधन के सभी टॉपिक कवर हैं और इसकी 90 रुपीज़ की PDF आपको मिलेगी। और आप PDF भी बहुत इतनी बड़े बड़े फॉन्ट में बनाइए कि आप PDF से भी मतलब अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप प्रिंट निकालना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अगर अभी 90 रुपीज़ की PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारे करंट अफेयर्स की बुकलेट है। करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी, इसमें आपको लगभग 1400 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक के करंट है, इसमें सभी टॉपिक करंट के कवर हैं। इसकी ई बुक 99 रुपये में मिलेगी। ये वस्तुनिष्ठ रूप में करंट को कवर किया गया है। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है। ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक, इसमें 2000 वन लाइनर फैक्ट कवर है और इसकी प्राइस 49 रुपये है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये 10 बुकलेट के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में मिलता है एक व्हाट्सअप का ग्रुप। यहाँ पर इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। सेपरेटली आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके मिलने वाली ये 10 बुकलेट हैं। हर सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, वन लाइनर फैक्ट भी हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रीलिम्स के भी 11 बुकलेट के नोट्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधता में एकता की अवधारणा किसने दी थी? विविधता में एकता की अवधारणा किसने दी थी? रिटर ने दी थी। किसने कहा था कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? ये किसने कहा वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? जेम्स हट्टन ने। किसने कहा? जेम्स हट्टन ने कहा कि जो वर्तमान है वो भूतकाल की कुंजी है। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं हॉटसॉन। नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? हॉटसॉन है। मेंटल मैप की अवधारणा किसने दी? पीटर गाउल्ड, हम्बोल्ट, मैकिंडर या रिटर? तो ये किसने दी है? पीटर गाउल्ड ने दी है। भौगोलिक पर्यावरण प्रभाव किसकी रचना है? भौगोलिक पर्यावरण प्रभाव है ईसी सैंपल की रचना। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है विडोल्डी डी ब्लॉस। सार्क देशों में सर्वाधिक जनघनत्व किस देश का है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या पाकिस्तान? तो किसका है सार्क देशों में सर्वाधिक जनघनत्व? बांग्लादेश। कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। कहाँ पर ज़्यादा है सार्क देशों में? बांग्लादेश में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण एशियाई देशों का ये संगठन है। 8 देश हैं इसमें और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बांग्लादेश का। पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें किसकी हैं? अपसादी, आग्नेय, कायांतरित या ज्वालामुखी? तो पृथ्वी का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी की धरातल पर कौन सी सबसे ज़्यादा है? तो वो है अपसादी शैलें। कौन सी हैं? अपसादी। किस प्रजाति के घर को क्रॉल कहते हैं? क्रॉल किस प्रजाति के घर को कहा जाता है? मसाई। मसाई प्रजाति के घर को क्रॉल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसाई। मसाई प्रजाति का घर क्रॉल कहलाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा? तो ये है मेडागास्कर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ताप्ती, कावेरी, महानदी या कृष्णा? इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? रावी, ब्यास, चिनाब या सतलुज? इनमें से एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलुज भारत से नहीं उदय होती, उद्गम उसका भारत से नहीं होता है सतलुज का। कयाल क्या है? ये तराई मैदान है, केरल की लेगून है, गंगा डेल्टा या काली मृदा है? तो कयाल जो है वो केरल के लेगून है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? काली तथा तीस्ता नदियों के बीच पड़ता है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। सुंदर वन किस प्रकार के वन है? मानसूनी, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय या ज्वारीय? तो सुंदर वन है ज्वारीय वन। कैसे, कौन से हैं? ज्वारीय वन। अल्फा क्या है? एक जानवर है या एक प्रकार की घास है? तो अल्फा एक प्रकार की घास है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुकी है एक बार। भारतीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? भारतीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कहाँ पर? केरल में। कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? मक्का, गन्ना, चावल या आम? तो कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? मक्का नहीं है। कौन सी नहीं है? मक्का जो फसल है भारतीय मूल की नहीं है। एक नाविक के लिए अधिकतम उपयोगी क्या होता है? मर्केटर प्रक्षेप, नौमोनिक प्रक्षेप, मोलवीड या ज्याविक्रिय प्रक्षेप? तो एक नाविक के लिए अधिकतम उपयोगी होता है मर्केटर प्रक्षेप। जीआईएस प्रक्रिया क्या है? इमेज प्रदर्शन, विषमता स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलैपिंग या मानचित्र रचना? तो ये है मैप ओवरलैपिंग। जीआईएस क्या है? मैप ओवरलैपिंग।
निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? समानांतर माध्य, माध्य विचलन, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें समांतर माध्य, माध्य विचलिका, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तो है, माध्य विचलन नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवन विक्षेप होता है वो कहलाता है भूविक्षेपीय पवन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप क्या कहलाता है? भूविक्षेपी पवन कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के और प्रश्न मैं लेके आती रहूँगी। कल प्रबंधन का वीडियोस आएगा, कल मैथ्स का भी वीडियो आएगा और कल दिन में 3 वीडियो आएंगे, तो वो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।